कर दो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज मैं यूपी पुलिस की रेडियो ऑपरेटर की जानकारी देने आया हूं। बहुत दिनों बाद ऐसा लगता है कि भर्ती बोर्ड ने कुछ किया है, या मैं कहूं कि एक नोटिस ही निकाला है। भले ही वो बहुत बड़ा काम तो नहीं है, पर हो सकता है बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, क्योंकि ये बार बार टेंडर का नोटिस जारी करते हैं। कोई भी कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, और फिर इनको वो अपने क्लोज करनी पड़ती है डेट, कि भैया 31 मई लास्ट डेट बोली है, तो 31 मई को डेट क्लोज। किसी कंपनी का कोई फॉर्म नहीं आया, अगर एक का आया तो भी इनको टेंडर कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि टेंडर का नियम ही ये है कि कम से कम 2 कंपनी का आना चाहिए, तभी हम चॉइस कर सकते हैं। यानी टेंडर में टेंडर का मतलब क्या होता है आप सबको मालूम होगा, कि हम ये एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को इतने बच्चे टेस्ट में बैठेंगे, इतनी वैकेंसीज हैं, ऐसा टेस्ट बनाना है और इस तरह से कराना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और ये काम कर सकते हो, तो अपना अपना इंटरेस्ट जाहिर करो एक फॉर्म भर के, वही टेंडर है। और उसमें फिर उनसे लिया जाएगा कि आप जो है कितना इसका शुल्क लोगे। अब मान लीजिए उसमें भर ही एक कंपनी ने फॉर्म है, तो एक कंपनी ने फॉर्म भरा, अब शुल्क कितना कितना लोगे, फिर तो ये पूछने का है ही नहीं, फिर तो जो उस कंपनी ने शुल्क बोल दिया वही देना पड़ेगा। तो सरकारी टेंडर जब भी निकलते हैं तो कम से कम 2 कंपनी की चॉइस होनी चाहिए, कि ताकि वो अपना जब पैसे बताए, भैया मैं इतने पैसे में कराऊंगी, कंपनी अगर ये बोले, तो सरकार चॉइस कर सके कि मुझे इससे कराना है या इससे। जो कम में कराती है फिर उससे करा लिया जाता है। ये रूल है गवर्नमेंट का, ठीक है बच्चों। पर यहां पर टेंडर भरने वाली एक कंपनी तक नहीं मिल रही है। उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसका मैं वीडियो में जिक्र भी करूंगा आगे, ठीक है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, बच्चों ये एक नोटिस आया है, जिस वजह से आप में थोड़ी सी ऊर्जा आ जानी चाहिए, क्योंकि जब कुछ भी अपडेट नहीं मिल रहा है तो कम से कम कुछ तो अपडेट है ही है। और ये बहुत कुछ अपडेट है जो बहुत कुछ ऊर्जा दे सकता है आपको। अभी क्या किया है, अब तक क्या था कि जैसे यूपी एसआई में बहुत सारे सवाल उठे भर्ती पर, भर्ती बोर्ड ने भी माना कि इस तरीके से नकल हुई है, और उनको पर भर्ती बोर्ड ने सिर्फ ये मान ली कि हमने सारे पकड़ लिए। इस वजह से उस भर्ती पर कोई असर नहीं हुआ और वो सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, पर उन्होंने ये नहीं माना कि ऐसे और भी बच्चे हो सकते हैं। वो कहते हैं हमने सारे पकड़ लिए, पर फिर भी कुछ तो होते ही होंगे। तो बच्चों इसमें जो है, जब उस भर्ती का हाल देखा तो बहुत सारे जो मतलब उस पे दाग लगे, कोर्ट तक बच्चे उस कंपनी को लेकर के गए। तो कोई भी कंपनी जो नामी गिरामी कंपनी होती है, जैसे टीसीएस वगैरह, वो स्टेट भर्तियों से अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं। स्टेट भर्ती से स्पेशली उनको पता होता है कि इनमें दाग लगना ही है, चाहे वो राजनीतिक दाग लगे, चाहे वो किसी भी तरीके से लगे, पर इनमें दाग आना है। तो वो फिर उस कंपनी में उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। चंद पैसों के लिए हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे, ऐसा इस वजह से होता है कि ये टेंडर में इंटरेस्ट ना दिखाएं। लेकिन अब सरकार ने या भर्ती बोर्ड ने पीछे से प्लानिंग की है कि भाई इसको और कैसे किया जा सकता है, ताकि बच्चे ये जो एक एक मिनट में 40-40 क्वेश्चन मैथ्स के कर रहे थे, इस पर रोक लगाई जा सके। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, बैक एंड से इसको कोई हल करता है और उसके निशान अपने आप लगाते चले जाते हैं। बस वही पहले उसने हल करा पूरा पेपर, फिर डॉट डॉट अपने आप लगाता चला गया। यही हुआ होता होगा। वो बस बंदा बैठा रहता है, माउस पे निशान उसके अपने आप लगते जा रहे हैं सिस्टम में, सिस्टम हैक करके। ये कुछ प्रोसेस होता होगा। अब इन्होंने इसको जो नाम दिया है वो दिया है कि हाइब्रिड मोड में इस एग्जाम को कराया जाएगा। कंपनियों को भी ये रिझाया गया कि अब ऐसे कराएंगे ताकि वो चीज भी कोई कर ही ना पाए। उस चीज का करने का क्या मतलब था कि भाई आपके सिस्टम में निशान अपने आप लग रहे हैं, सिस्टम हैक हो गया। अब क्या होगा कि भाई वो ना तो वो फोन करने की जरूरत होती थी उसमें, ना माइक्रोफोन, कुछ यूज नहीं करना, उसको सिस्टम हैक किया, अपने आप निशान लगा दिए, सबमिट कर दिया, बच्चे का तो भला हो गया, ठीक है, उसका उसका पेपर कर दिया। लेकिन अब क्या हाइब्रिड मोड में, हाइब्रिड दो चीजों का मतलब युग्म होता है। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि भैया ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, इसमें दोनों का बच्चे को टेस्ट मिलेगा।
यानी ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन पे आ जाएं, ऐसा तो नहीं करा सकते। ऑफलाइन में बहुत सारे तरीके होते होंगे, तभी ये ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब क्या कर दिया, हाइब्रिड मोड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी ये इस तरीके से होगा कुछ, अगर हम इसका थोड़ा सा समझना चाहें कि भाई पहले जो है, जो ये जो मतलब वो होते हैं जो भर्ती के वो बच्चों को कराते हैं गलत तरीके से भर्ती, तो इन लोगों को रोकने के लिए, भर्ती माफियाओं को रोकने के लिए इन्होंने ये किया है कि भाई वो जो अपने आप निशान लगते चले जाते थे उसको रोक देते हैं। ऐसे कैसे कि भाई वो सिस्टम में निशान अब लगा ही नहीं पाएगा बच्चा। तो जो हैक करके लगाते थे निशान, निशान तो अब लगते नहीं सिस्टम में, यानी सिस्टम से क्वेश्चन देखे और एक ओएमआर सीट पे भरे। तो अब अगर वो माफिया बाहर से भी कराएगा तो उसको फोन देन यूज करना पड़ेगा, तभी बच्चे तक उसकी आवाज पहुंचेगी। तो इसका मतलब उसका ये हैक वाला सिस्टम तो रुक गया, क्योंकि निशान लगाने का ऑप्शन ही नहीं है सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रोका गया है। तो ये हाइब्रिड मोड शायद काफी हद तक लगाम लगा पाए, ऐसा भर्ती बोर्ड का मानना होगा। ठीक है, तो आगे अगर देखें कि टेंडर जारी हो गया 31/5 तक का समय, यानी 31/5 तक का इसमें समय दिया गया है कि ये सारी कंपनियां अपना जो है इसको भर दें, इसको फॉर्म को भर दें और सबमिट करें। उसके बाद सरकार, जो मैं कह रहा हूं, डिसीजन ले ले 2 कंपनी 4 कंपनी से फॉर्म आकर के। हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा, हाइब्रिड का मैंने आपको तरीका बता दिया। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर एग्जाम कब तक कराया जा सकता है, एग्जाम कब तक कराया जा सकता है? तो बच्चों ये सबसे बड़ा सवाल है सारी चीजों को देखते हुए कि भाई क्या एग्जाम जल्द हो सकता है इससे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यार अगर इस तरह का सरकार ने कुछ स्टेप उठाया है तो सीधी सी बात है कि कंपनियों को भी यह विश्वास आया होगा कि यार ना कुछ विश्वास इस तरह का आया होगा कि यार कुछ मतलब सरकार चाहती है और ऐसे शायद फेयर एग्जाम हो जाएगा। तो अब ये शायद कंपनियां कुछ इंटरेस्ट दिखा दें, क्योंकि ये पहले भी टेंडर निकल चुके हैं, कंपनियां भरती ही नहीं है, तो फिर क्या करें? ये कंपनियां नहीं भरती तो भाई इन्होंने दूसरा तरीका आजमाया है, शायद अब कंपनियां भर दें। और हर बार क्या होता था कि ये 1 महीने का समय देते थे टेंडर भरने का, अब इन्होंने 31/5 किया है, तो इसका मतलब काम में जल्दी तो चाहते हैं। 31/5 तो काम में तेजी तो लाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 31/5 इस महीने के लास्ट में आ रही है, तो 15-20 दिन ही दिए होंगे। तो भाई इन्हें अब चाहिए जल्दी से टेंडर फाइनल, ताकि ये एग्जाम जल्द से जल्द करा सके। क्या इस बार कंपनी फाइनल हो जाएगी? ये जरूरी है, शायद नए नियमों की वजह से कंपनी फाइनल हो जाए, ये इस बार लग रहा है चांस। ठीक है, टाइम भी कम दे रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी भर दे। फॉर्म्स कितने हैं इसमें, चांस है क्या नंबर आने के, इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए इसमें तो 120 वैकेंसी है वर्कशॉप वाले में, सिर्फ इसमें हम देखें तो 1374 वैकेंसी हैं, और इसमें देखें तो 900 कुछ हैं। अगर मैं देखूं तो यहां से इसमें सबकी वैकेंसी दी है 936, तो 936 वैकेंसी इसमें है। ये सारी मिला के 2430 वैकेंसी हो जाती है। तो बच्चों इसमें 76,512 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि इसमें फिजिकल भी है। सब में 3,89,711 फॉर्म भरे गए हैं 1374 वैकेंसीज के लिए। अगर मैं दिल्ली पुलिस की तुलना करूं, ऑल इंडिया फॉर्म वैकेंसी होती है वो, तो वहां पर भी रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म आए थे और वो करीब करीब 700-800 वैकेंसीज थी, लेकिन फॉर्म इसके मुकाबले लगभग डबल थे। तो आप सोचिए कि यार लगभग डबल फॉर्म थे, वैकेंसी भी इससे आधी थी, तो वहां कंपटीशन कितना तगड़ा रहता होगा, इससे 4 गुना कंपटीशन हो गया। तो यहां कंपटीशन उसके मुकाबले काफी कम है। अगर मैं सारी को जोड़ दूं तो समझ लीजिए फिर उसके मुकाबले कंपटीशन यहां 20% या 20-25%। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चांस है जिन लोगों का इसमें फॉर्म भर गया। और फॉर्म ये फॉर्म्स की जो संख्या है ना, हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चे वेरिफिकेशन में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी निकले, क्योंकि किसी ने गलत तरीके से भी फॉर्म भरे होंगे, यानी जो एलिजिबिलिटी है उसका ध्यान ही नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी ये समझ सकते हो कि यार इतनी अच्छी जॉब, अगर मैं बोलूं तो ये तो कांस्टेबल लेवल की जॉब है, ये हेड कांस्टेबल लेवल की जॉब है, हेड कांस्टेबल, और ये सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है।
तो भाई साहब बहुत तगड़ी जॉब है तीनों ही, है ना। ये तो चलो 10th पास है, इसमें तो कोई खास वो नहीं है, लेकिन ये दोनों नौकरी बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी जॉब है और दोनों में वैकेंसीज भरपूर है। तो कुल मिलाकर के बच्चों बात इतनी सी है कि भाई आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो आपको इसी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा फॉर्म पूरी तरह से ठीक है, मैं इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हूं, तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ छोड़ करके इस पे फोकस कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर यूपी पुलिस की वैकेंसीज कब आएंगी। हो सकता है ये लोग भी पूछ रहे हो, वो भी जानना चाह रहे हो जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया है। मैं कहूंगा कि आपको यूपी पुलिस में जितना कंपटीशन मिलेगा ना कांस्टेबल में, उससे कम यहां मिलेगा, इसलिए यहां ध्यान दे लो, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और उसके तो फॉर्म भी नहीं आए, फॉर्म भरने के बाद हो सकता है उसमें भी इतना टाइम मिले, एग्जाम में लगे। भाई आपके सामने तो फॉर्म भरे, सीधा एग्जाम ही होना है, तो आपको तो अपनी तैयारी में ढील नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्या आरडब्ल्यूए का कोई पेड बैच उपलब्ध है? इसके लिए मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं कि YouTube पर धर्मेंद्र सर की वीडियोस भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशली इसमें क्या पढ़ने की जरूरत पड़ती है? साइंस। मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि इसमें क्या क्या आता है। हिंदी आती है 100 अंक की, विज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों मिलाकर के 100 अंक के हैं। यानी ये रेशो कितना रहता है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये रेशो कितना रहेगा, अगर ये 40 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो 40 क्वेश्चन में ये समझ लीजिए 25 की तो साइंस और 15 की जीएस। ये 40 क्वेश्चन क्यों कह रहे हो? 100 अंक तो लिखे हुए हैं। तो बच्चों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई में भी ये 400 अंक का था, तो वहां भी 40-40 क्वेश्चंस आए थे, पर वहां 2 घंटे था समय, यहां पर समय 2.5 घंटे है आपका। तो हो सकता है यहां सबके 50-50 क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, ठीक है। तो फिर इस रेशो को थोड़ा सा और बड़ा घटा लीजिएगा। तो यहां साइंस का बड़ा रोल है, जीएस का थोड़ा कम रोल है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अपने आप 40 या 50 क्वेश्चन जो भी आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं खोले इन्होंने, क्वेश्चन वहीं खुलेंगे, तो भैया 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे ही रीजनिंग सॉरी मैथ के हैं ये, और ये रीजनिंग के हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है समझने की कि भाई ये दोनों तो मिलाकर के 100 के हैं, ये अकेली 100 की है, तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट तो ये है भाई हिंदी, ठीक है। इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, इसमें ढील छोड़ दी, समझ लीजिए आपका बाकी सब बेकार हो जाएगा। और क्वालिफाइंग कंडीशन कहीं है नहीं। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूं, ये मैथ्स का सिलेबस लिख रहा है नंबर 3 पे, लेकिन आप देख पाते हैं तो यहां पर रीजनिंग भी आ जाती है इसी मैथ्स में। तो यहां जो मैथ्स आएगा जैसे एसआई में आया था, तो सेम अगर 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो इसमें दोनों चीजें रहेंगी कि जैसे 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स के और बच्चा 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मैथ्स में ही मिलेंगे। सर फिर तो रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल हो गया, और चौथे नंबर में तो पूरी ही रीजनिंग है। तो चौथे नंबर पे तो पूरी रीजनिंग है, तो मैथ्स में रीजनिंग हो गई और चौथे पे पूरी रीजनिंग है, तो रीजनिंग का रोल कुछ ज्यादा ही हो गया बच्चों। तो इसको कह सकते हैं 40 क्वेश्चन रीजनिंग के अलग, 10-15 वहां भी, तो रीजनिंग के 50-55 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैथ्स का रोल 25 क्वेश्चन का हो सकता है बस, ठीक है। तो ये आपको सिलेबस अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस लिखा हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपको असिस्टेंट ऑपरेटर का पढ़ा है, सहायक परिचालक का। प्रधान परिचालक का पढ़ना चाहो, हेड ऑपरेटर वाला, तो बच्चों वो भी सेम ही है, बस साइंस के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा आपको, बाकी सब चीजें ऐसे ही लिखी हुई हैं। अगर वर्कशॉप का देखेंगे तो वहां साइंस थोड़ा हल्के हल्के टॉपिक है, 10th लेवल की है, तो भैया वहां भी ये 11th-12th लेवल की साइंस आती है इन दोनों में, असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर में। वर्कशॉप में आपको 10th लेवल की पढ़नी है, ठीक है। तो साइंस में क्या फिजिक्स है, हाँ केमिस्ट्री के चंद टॉपिक हैं, बस थोड़े से टॉपिक हैं। मेरे ख्याल से अगर आप 8-10 क्लास ढंग से कर लो तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हो जाते हैं, और फिजिक्स के टॉपिक ही है मेन, क्योंकि जो टेक्निकल जॉब होती है ना बच्चों, वो फिजिक्स पे ही डिपेंड करती है पूरी तरह से। मैथ्स कौन सा आएगा? मैथ्स एडवांस बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, हिंदी के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बच्चों अब आरडब्ल्यूए का मैं आपको बता देता हूं कि हम इसके लिए क्या करने वाले हैं। एक बैच मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत सस्ते में बैच बनाया है, 499 में बनाया है, लेकिन ये आपका जब से क्लास शुरू हो रही है वो होंगी 22 मई तक,
से 22 मई तक ये पैच 400 रुपए में भी मिल जाएगा। यूपीपी 20 कोड लगाने से 500 के 400 रुपए हो जाएंगे, लेकिन 500 का ही हो जाएगा डेमो के बाद से। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बोलूं कि भाई इसमें कौन कौन टीचर्स हैं, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री अविनाश सर 11th-12th का पढ़ाते ही हैं, आपको भी पता है, बेस्ट टीचर हैं केमिस्ट्री के। RORM में झंडे गड़वाए थे बच्चों से। ठीक है, RORM वाली ही केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स इसमें हैं। फिजिक्स धर्मेंद्र सर ने पहले भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप ना चाहें तो बैच ना भी लें, यूट्यूब से भी फ्री कर सकते हैं। ठीक है, पर बैच में एक आपको सिस्टमेटिक वे प्लस PDF वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिल जाती हैं एक ही जगह। तो ये दोनों क्लासेस लाइव रहेंगी। ठीक है, बाद मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स का 25-30 क्वेश्चन समझ सकते हो आप। तो इसमें आकाश सर है, नए टीचर हो सकते हैं RWA पे, लेकिन इनकी क्लास बहुत दमदार होती है बच्चों। उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स थोड़ा कम आता है, उनके लिए बहुत शानदार क्लासेस इनकी रहने वाली हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। आप देखेंगे इस टीचर का दमखम, इनके डेमो के बाद ही बैच लेने की सोचें, उसके पहले नहीं। आपको पता लग जाएगा टीचर की क्वालिटी। ठीक है, रीजनिंग संदीप सर की मिलेगी रिकॉर्डेड, हिंदी मिलेगी नवीन सर की इस बैच में रिकॉर्डेड, और GS भी इन टीचर्स की मिलेंगी रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, सारा कुछ समझा दिया। लाइव सिर्फ 3 क्लासेस हैं। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है कि भाई इतना बच्चों के लिए ये चीजें लाइव होनी चाहिए, वो मैंने अपने एंड पे लाइव करा दी है। ठीक है, जो मुझे बेस्ट लगता था इस बैच के लिए वो मैंने करा दिया है आपका। ठीक है बच्चों, तो प्राइस भी ऐसा रखा है कि सबके अवेलेबल हो, मतलब सब लोग ले सके आराम से। तो क्या इसकी तैयारी अभी से जुट जाना ठीक है? मैं तो कहूंगा कि अगर आप यूपी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं तो कांस्टेबल का, और आपका ये फॉर्म बिल्कुल ठीक ठाक भरा है, तो आप इसी पर ध्यान दें यूपी पुलिस कांस्टेबल के बजाय, क्योंकि उसके फॉर्म आएंगे, हो सकता है इसका एग्जाम हो जाए तब तक। ठीक है, तो अब एग्जाम कब तक होगा? अगर आप इस बात का परफेक्टली जवाब लेना चाहते हो तो इसका एकदम परफेक्टली जवाब देना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी टेंडर 31 को निकल रहा है, 31 लास्ट डेट है। टेंडर फाइनल होने के बाद फिर और भी एक संविदा निकलती है, उसमें भी और टाइम लगता है थोड़ा सा, उसके बाद एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी, जो कम से कम अगर ये बहुत जल्दी भी करेंगे, जो करीब करीब अगस्त सितंबर तक तो जानी चाहिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूं अगस्त सितंबर तक का तो टाइम आराम से मिलेगा अगर ये फाइनल हो जाती है। जो टेंडर निकला हुआ है अगर ये फाइनल हो जाता है, फाइनल नहीं हुआ तो ये टाइम और बढ़ सकता है फिर तो। ठीक है बच्चों, फाइनल हुआ या नहीं हुआ इस बात का कैसे पता चलेगा? इस बात का तभी पता चलेगा बच्चों, मैं एक वीडियो और ले आऊंगा, क्योंकि ये साइट पर डालते हैं, इसी साइट पर आ जाएगा कि फाइनल हो चुका है। क्योंकि पहले 2 बार निकला है, उनका एक का भी नहीं आया फाइनल। कांस्टेबल का भी निकल चुका है इसका, और हेड ऑपरेटर का भी निकल चुका है, लेकिन एक बार भी साइट पर पक्का नहीं हुआ है, तो समझ जाओ अभी टेंडर फाइनल हुआ ही नहीं था। ठीक है बच्चों, तो क्लियर, अभी चांसेस है, पक्का नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।